औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th की केमिस्ट्री का टॉपिक है डिफाइन रिएक्शन, डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, डिफाइन इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिएक्शंस डिफाइन करते हैं द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स बाय गिविंग, टेकिंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिएक्शन। सवाल है, रिएक्शन की तारीफ करें। जब एटम्स इलेक्ट्रॉन लेकर, देकर या इश्तराक के एटम का मिलने, जब एटम्स इलेक्ट्रॉन लेकर, देकर या इश्तराक के एटम का मिलना रिएक्शन कहलाता है। जैसे डायग्राम में भी वाज़ेह है कि हाइड्रोजन के दो एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देते हैं और H2O पानी का मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो इस तरह उनका अपना एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर पानी बनाना केमिकल रिएक्शन है। फर्दर है जी, डिफाइन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। द थिंग्स, डेफिनेशन है, थिंग्स आर सब्सटेंस दैट combines chemically in a chemical reaction are called reactants. प्रोडक्ट्स क्या हैं? द substance that produced during a chemical reaction. The substance that produced during chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज़ें प्रोड्यूस्ड होती हैं, फॉर्म होती हैं, वो क्या कहलाती हैं जी? प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। लेट अस हैव एग्जांपल, H2 + O2 form 2H2O. This representation is called chemical reaction. It has two parts. One is combining of H2 and O2 and the other is formation of H2 और O2 का मिलना और पानी बनाना में H2O2 मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए ये रिएक्टेंट्स हैं। और H2O फॉर्म हो रहा है, इसलिए ये क्या है? प्रोडक्ट्स हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं, ये क्या हैं जी? प्रोडक्ट्स हैं। केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट्स केमिकल रिएक्शन की वो अशिया जैसा कि एटम्स हो सकते हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए ये रिएक्टेंट्स हैं। प्रोडक्ट्स केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बनने वाली अशिया, जैसा कि पानी है, H2O फॉर्म हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, इसलिए ये क्या हैं? प्रोडक्ट्स हैं। चलते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ऐसे रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेड बनाने के लिए रिएक्ट नहीं करते, जैसा कि पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए के रिएक्शन से बनता है लेकिन दोबारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तब्दील नहीं होता, इसलिए इरिवर्सिबल रिएक्शन को नंबर 1 एक 30,000 किया जाता है, नंबर 2 इन्हें तकमील शुदा माना जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं केमिकल इक्वेशन की शक्ल में, मसावात की शक्ल में, कि 2H2 + O2 फॉर्म 2H2, यानी 2H2 हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल, O2 का एक मालिक्यूल यानी ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल के साथ कंबाइन होता है, मिलता है, पानी के 2 मालिक्यूल बनाते हैं। Such reactions in which products do not combine.
Let us have example like 2H2 plus O2, formation of 2H2O. Here is 2H2 plus O2 when combined, they produce 2H2O, but 2H2O as a product do not produce 2H2 and O2 again. That's why such reactions in which products do not combine to form reactants again. So such as after the formation of water from hydrogen and oxygen, it does not react again to produce oxygen and hydrogen again. So irreversible reactions are supposed to be number 1 completed, number 2 denoted by one arrow. Now we are going toward the explanation of reversible reaction. Such reactions in which products react to form reactants such as one hydrogen and iodine combines and form hydrogen iodide. Then after heating hydrogen iodide, it forms hydrogen and iodine again. Let us have chemical equations: H2 plus O2, H2 plus I2, sign of arrow, form 2HI. When this 2HI heated up, it splits, it dissociates, it decomposes into H2 and O2 again. That's why in these type of reactions in which products react to form reactants again are called irreversible reactions. That's why reversible reactions are not completable and are denoted by a double arrow. Commonly we can write H2 plus I2, double sign of arrow 2HI, or 2HI double sign of arrow H2 plus I2. It means that 2HI can be converted into H2 plus I2 by heating, or H2 plus I2 form 2HI as a reactant, and this product of the reactants change again into their reactants. So these type of reactions are called रिवर्सिबल रिएक्शन. चलते हैं जी रिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ. तो अगर हाइड्रोजन और आयोडीन को हम लेबॉर्ट्री में कंबाइन करते हैं तो वो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है. इसे हाइड्रोजन आयोडाइड को अगर हम हीट कर दें, गर्म कर दें फ्लास्क में लेकर, तो ये हाइड्रोजन आयोडीन दोबारा बना देगा. जिसका मीनिंग ये है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन गए तो प्रोडक्ट्स ने दोबारा रिएक्टेंट बना दिए. इस तरह के रिएक्शन को फिर हम रिवर्सिबल रिएक्शन. अगर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड को गर्म करने पर वो दोबारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन बना देता है. लिहाजा रिवर्सिबल रिएक्शन को तकमील शुदा माना गया है और इनको 2 तीरों से ज़ाहिर किया जाता है. ये था आज का केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक. उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आई होगी. एक्सप्लेनेशन आपने अच्छी तरह समझ ली होगी. मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए अल फलाह टीवी. शुक्रिया. जज़ाकुमुल्लाह खैरा. अल्लाह हाफ़िज़.